वही बात अब राजस्थान की कर रहे हैं, जहां विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी खुलकर सामने आई। अब ऐसी खबर सामने आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का संबोधन नहीं होने से कांग्रेस के अंदर मतभेद बन चुके हैं और ये आरोप बीजेपी के कुछ नेता लगा रहे हैं। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान विधानसभा में फोन टेपिंग के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे से उपजा गतिरोध अब बजट पेश होने के दिन तक चलने के आसार हैं। यानी अगर पक्ष विपक्ष में संवाद नहीं हुआ तो बजट पेश होने वाले दिन भी विपक्ष हंगामा कर सकता है। तो वहीं दूसरी ओर ये भी खबर है कि राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का संबोधन नहीं होने से कांग्रेस के अंदर के मतभेद उजागर हो गए हैं। तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस में गुटबाजी हावी है? सदन में भाषण पर कांग्रेस में खिंची तलवार। बीजेपी ने कांग्रेस में गुटबाजी का लगाया आरोप। कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी खुलकर सामने आई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के संबोधन नहीं होने पर मतभेद। कांग्रेस के अंदर मतभेद उजागर हो गए। कांग्रेस का एक धड़ा टीकाराम जूली को बोलने नहीं देता, ये बीजेपी ने आरोप लगाया। इसीलिए गतिरोध खत्म करने की कोई कोशिश नहीं की गई। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने किया दावा। सत्ता पक्ष की ओर से टीकाराम जूली से बात की थी। टीकाराम गतिरोध तोड़ने के लिए भी सहमत थे। कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने हंगामा जारी रखने पर जोर दिया, जिससे जूली को सदन में बोलने का मौका नहीं मिला। जिलों को रखने या नहीं रखने का जो निर्णय किया गया है वो पूर्ण रूप से तथ्यों के आधार पर रखा गया है। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त आपको बताऊंगा कि इससे पहले कांग्रेस का 50 साल का राज रहा है करीब, और 50 साल के राज में कांग्रेस ने सिर्फ एक जिला बनाया, और सन 1990 से लगाकर सन 2008 के बीच में बीजेपी का सन 1990 से लगा 98 तक और फिर 2008 में इतना सा राज रहा है। हमने इस जिलों में जितने भी जिले बने वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए, कांग्रेस ने एक भी जिला नहीं बनाया। दूसरा, उन्होंने आरोप लगाया कि अगर ये कैबिनेट में पहली कैबिनेट में निर्णय ले जिले के, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमने तो समीक्षा की कमेटी बना दी, एक्सपर्ट कमेटी बना दी, उन्होंने 4.5 साल तक इंतज़ार क्यों किया? और जब आचार संहिता लगने के एक दिन पहले, थोड़े दिन पहले ही इन जिलों की राजनीतिक फसल काटने के लिए, वोटों की फसल काटने के लिए जिलों का गठन क्यों किया? जिलों को गठन करने में पहले परमेश्वर कमेटी को क्यों बुलाया? दूसरी कमेटियों की रिपोर्ट को क्यों बुलाया? राजनीतिक क्षेत्र के जो लोग हैं उनको क्यों नहीं पूछा गया? हमारी जो इंडिया का एवरेज है उसको क्यों नहीं देखा गया? ऐसी स्थिति में उनके पास जिलों का गठन का किसी तरह का कोई आधार नहीं था। सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य को कि हमारे इस वजह से हम 17 जिले कर रहे हैं, 17 एमएलए जीत जाएंगे, जबकि मेरी जानकारी अनुसार वो 17 के 17 एमएलए हारे। राजनीतिक वोटों की फसल काटने का उद्देश्य था, जनता के हित का उद्देश्य नहीं था। अब सदन में गतिरोध कैसे खत्म होगा? गतिरोध, कोई गतिरोध है ही नहीं। तो कह रहे हैं कि हम फिर से उठाएंगे जब कार्रवाई वो उठावे, उनका इच्छा है, वो इसलिए गतिरोध कोई है नहीं। अब किसी के पास कोई मुद्दा ही नहीं हो तो वो क्या करेगा? सरकार का स्टैंड क्लियर, सरकार का क्लियर कट स्टैंड तथ्यों के साथ हमने रख दिया सदन में। दरअसल सत्ता पक्ष का आरोप है कि कांग्रेस का एक धड़ा टीकाराम जूली को बोलने ही नहीं देना चाहता था, इसीलिए गतिरोध खत्म करने की कोई कोशिश नहीं की गई। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने दावा किया कि सत्ता पक्ष की ओर से टीकाराम जूली से बात की थी और वो गतिरोध तोड़ने के लिए सहमत भी थे, लेकिन कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने हंगामा जारी रखने पर जोर दिया, जिससे जूली को सदन में बोलने का मौका नहीं मिला। इस दौरान ये भी आरोप लगाया गया कि कांग्रेस के अंदर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। फिलहाल इन आरोपों को लेकर विपक्ष क्या जवाब देता है और क्या वाकई में राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, ये सवाल उठ खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।